नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोतों से जानकारी आई है। एशिया में सीमा पार शासन, वैश्विक व्यापार की बातें, भारत का पर्यटन और हिंद महासागर की सुरक्षा। जी और साथ ही 2025 के वैश्विक रुझानों पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इनमें से जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझें कि आखिर ये सब हमारी दुनिया को कैसे बदल रहे हैं। सही कहा। और देखिए, एक बात जो साफ दिखती है वो ये कि ये सारे मुद्दे, चाहे व्यापार हो, सुरक्षा हो, तकनीक हो या समाज, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी ने मौके तो दिए हैं, पर नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो पहली चुनौती से ही शुरू करते हैं, सीमा पार शासन। जैसे दुनिया ज्यादा जुड़ गई है तो मानव तस्करी और बीमारियों के फैलने जैसे मुद्दे भी बढ़े हैं। जी, और यहीं पर ये जो नागरिक समाज संगठन है, मतलब CSOs, उनका रोल सामने आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो जागरूकता फैलाने में ज़मीनी स्तर पर काम करने में मदद करती हैं, पर हाँ, उनकी प्रभावशीलता, उनकी जवाबदेही, ये हमेशा एक सवाल रहता है। हाँ, वो तो है। पर एक अच्छा उदाहरण भी है। मेकोंग बेसिन में बीमारी की निगरानी का नेटवर्क है, MBDS। अच्छा। वो दिखाता है कि कैसे देश आपस में भरोसा रखकर साझा लक्ष्यों के लिए, जैसे बीमारी की निगरानी करनी है, मिलकर काम कर सकते हैं, भले ही कोई बहुत औपचारिक ढांचा ना हो। ये दिलचस्प है। और मानव तस्करी पर भी एक बात सामने आई है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या? कि आमतौर पर हम सोचते हैं ये सिर्फ यौन शोषण के लिए होती है, पर असल में इसमें एक बड़ा हिस्सा श्रम शोषण का भी है। ओह, अच्छा। और ये भी कि शिकार अक्सर सबसे गरीब लोग नहीं होते, बल्कि पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में निकलते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इससे एक सवाल ये भी उठता है कि जब एशियन जैसे बड़े क्षेत्रीय संगठन भी माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर एक राय नहीं बना पाते, हाँ, तो फिर इन मुश्किल सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिए असरदार तरीके कैसे बनेंगे? सही सवाल है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था और व्यापार की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत की बात आती है। कहा जा रहा है कि 2030 तक हमारी विकास दर चीन से भी तेज हो सकती है। जी, इसकी एक बड़ी वजह हमारी युवा आबादी मानी जा रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब काम करने वाले युवा ज्यादा है। लेकिन क्या ये उम्मीद असलियत बने भी? सिर्फ आबादी होने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों पर निर्भर करेगा। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उदाहरण के लिए वो जो मालगाड़ियों के लिए अलग रेल लाइनें बन रही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाँ, DFC। वो कितना कारगर होता है, और व्यापार में जो रुकावटें हैं वो कितनी दूर होती हैं। जैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे नाइजीरिया का मामला है। वहाँ डेटा को देश के अंदर ही रखने का नियम है, डिजिटल सेवाओं पर टैक्स है। इससे अमेरिकी कंपनियों को दिक्कत हो रही है। समझ गई। और भारत की जो पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है वो भी तो कुछ ऐसा ही कहती है ना, कि व्यापार करने में आसानी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, डिजिटल भी, एयरपोर्ट बंदरगाह भी, वीजा नियम सरल हो। बिल्कुल। हमने कुछ सुधार तो किए हैं, पर पर्यावरण वाले मुद्दे जैसे कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, इनमें अभी भी हम पीछे हैं। हाँ, ये चुनौतियां तो हैं। और देखिए, ये सारी आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां सीधे सीधे समुद्री सुरक्षा से जुड़ जाती हैं, खासकर हिंद महासागर में। बिल्कुल सही, हिंद महासागर। दुनिया का इतना सारा तेल व्यापार यहीं से होता है। और अब ये जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। हाँ, एक तरफ तो पारंपरिक खतरे हैं, जैसे भारत चीन प्रतिद्वंदिता की आशंका, और दूसरी तरफ गैर पारंपरिक खतरे भी कम नहीं हैं। समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना और प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही। और चीन का वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। जी, BRI, जिसमें वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC है, जो चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, और म्यांमार में क्योकप्यू जैसे बंदरगाह। इनसे भारत की चिंताएं बड़ी हैं। और हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी भी, पनडुब्बियां वगैरह। हाँ, PLN की मौजूदगी भी एक फैक्टर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सहयोग के उदाहरण भी हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट में समुद्री डकैती रोकने के लिए मिलकर गश्त करना। जी, या फिर आपदा राहत कार्यों में देशों का साथ आना, HADR जिसे कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हाँ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ये तो हर चीज को छू रही है। बिल्कुल, और ये दो धारी तलवार है। एक तरफ E-गवर्नेंस है, भारत नेट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं,
ये सब मुमकिन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ साइबर अपराध हैं, डिजिटल डिवाइड है, मतलब अमीर गरीब के बीच तकनीकी पहुंच का फासला। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और क्वांटम साइंस में तो पूरी दुनिया में होड़ मची है। 2025 के रुझानों में भी इसका जिक्र है। और एक और बड़ी चिंता है सोशल मीडिया पर नफरती भाषण और गलत सूचना का फैलना। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना, फैक्ट चेकिंग को मजबूत करना और गलत सामग्री को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल करना। तो ये सब दिखाता है कि शासन मतलब गवर्नेंस कितना जटिल हो गया है। अब ये कई स्तरों पर होता है, स्थानीय से लेकर वैश्विक तक। और इसमें सिर्फ सरकारें ही नहीं, कई और लोग भी शामिल हैं, एनजीओज, कंपनियां। सही कहा। और नीतियां बनाने में नेटवर्क्स पर निर्भरता बढ़ गई है। देखिए, यूरोपीय संसद जैसी संस्थाओं के लिए भी ये एक चुनौती है कि इस जटिलता को कैसे संभाला जाए और लोकतांत्रिक वैधता कैसे बनाए रखी जाए। तो इन सब बातों को सुनने के बाद एक चीज तो साफ है, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है पर साथ ही बंटी हुई भी है। हाँ। और ये जो चुनौतियां हैं, शासन की, सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था की, समाज की, ये किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही। और इनका हल निकालने के लिए सिर्फ देशों के बीच सहयोग ही काफी नहीं होगा। अलग अलग स्तरों पर और अलग अलग किरदारों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना होगा। और पारदर्शिता और जवाबदेही। हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी हो जाएंगे। तो शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि इस बढ़ती हुई जटिलता के दौर में एक जागरूक नागरिक होने का मतलब क्या है। हम जो जानते हैं और जो हम मिलकर कर सकते हैं, उसके बीच क्या रिश्ता है। बहुत अहम सवाल है। अगली बार तक इस पर सोचते रहिए। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। अब्दुल्ला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से करके सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। All B4